वेलकम फ्रेंड्स। आज की कहानी है बेटी की मजबूरी। बेटा आप आओ तो देख लेना, अब तेरी माँ के पास ज़्यादा समय नहीं है। जयंतीलाल जी ने बेटी से भारी मन से कहा। गरिमा की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ससुराल वालों को भी उसके आंसुओं की आदत हो चुकी थी, क्योंकि गरिमा की माँ को कैंसर है। वो कुछ समय की मेहमान है। गरिमा को 6 महीनों में 2 बार माँ से मिलकर आ चुकी हैं। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि सास ससुर से कैसे आज्ञा ले। पति से पूछना बेकार है, वो माता पिता की आज्ञा बिना कुछ नहीं करते। गरिमा ने हिम्मत कर सास के कमरे में प्रवेश किया। मम्मी जी देखो बहू, हम तुम्हारा दर्द समझ रहे हैं, पर जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथ में है। तुम रोज रोज अपनी गृहस्थी छोड़ मायके जाती रहोगी तो तुम्हारी माँ का दर्द कम नहीं हो जाएगा। समधन जी कोई अकेली तो नहीं, भगवान की दया से समधी जी हैं, तुम्हारे भैया भाभी हैं, सब बच्ची देखभाल कर रहे हैं। गरिमा को इसी जवाब की उम्मीद थी। गरिमा ने अपना मन पक्का किया और घर के कामों में व्यस्त हो गई, लेकिन फिर भी सारा ध्यान माँ में लगा हुआ था। एक बेटी बहू बनने के बाद कितनी मजबूर हो जाती हैं। बहू बेटा लाख सेवा कर रहे होंगे, पर एक बेटी की तड़प, उसके मन की व्यथा कोई नहीं समझ रहा। ऊपर से सासू माँ का ये कहना कि हम तुम्हारा दर्द समझते हैं, लेकिन कोई नहीं समझता। पर आज उनके जाने के बाद उसका मैका सुनसान और उजड़ा हुआ लग रहा था। गरिमा और गर्वित दोनों भाई बहन गले मिलकर खूब रोए। पिता दूर खड़े मजबूत बनने की नाकाम कोशिश कर रहे। उन्होंने पास आकर गरिमा को गले लगाया और बोले, बेटा तुम थोड़ा पहले आ जाती तो शारदा के कलेजे को ठंडक मिल जाती। पर ठीक है, अब बेटी की अपनी गृहस्थी भी है। पहली बार गरिमा को अपने बेटी होने का अफसोस हो रहा था। माता पिता ने परवरिश में कभी महसूस नहीं होने दिया कि वो बेटी है। गरिमा के सास ससुर और पति भी आए और मुंह दिखाकर चले गए। घर पर सब लोगों के जाने के बाद और काटने लगा। माँ की याद और सताने लगी। गरिमा ने भी अपना बैग बना लिया था। उसकी भाभी शीतल एक लाल चुनरी में बंधी माँ की चूड़ियाँ लेकर गरिमा के पास आई। दीदी, आपको मम्मी ने अपने अंतिम समय में बहुत याद किया। आपको ये चूड़ियाँ वो अपने हाथों से देना चाहती थी, लेकिन आप आ नहीं पाई। सो ये चूड़ियाँ मम्मी की अंतिम निशानी है जो उन्होंने मुझे आपको देने को कहा था। गरिमा माँ की सोने की चूड़ियों को सीने से लगा जोर जोर से रोने लगी। माफ़ कीजिएगा दीदी, माँ के इलाज में काफ़ी खर्च हो गया, इसलिए फ़िलहाल हम आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, पर जल्द ही कुछ इंतज़ाम कर हम आपको भिजवा देंगे। शीतल की आंखें झुकी हुई थी। गरिमा ने सारी चूड़ियाँ भाभी के हाथों में पहनाकर एक चूड़ी अपने हाथ में पहन ली। भाभी, आपके हाथों में ये चूड़ियाँ मुझे मेरी माँ के होने का एहसास कराएंगी। जहाँ तक बात अंतिम निशाने की है, सो मैं आशीर्वाद स्वरूप एक चूड़ी रख लेती हूँ। दीदी, आप क्यों मुझ पर पाप चढ़ा रही हैं? शीतल ने चूड़ियाँ उतारते हुए कहा। भाभी, अब आपसे मेरा ही मायका है, आप ही मेरी माँ हो। आपको पता है, माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी करती थी। अब आप जान लो, मेरी खुशी इसी में। बस मेरे मायके को इसी तरह से महकाए रखना मेरी यही चाह है। मुझे कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। गरिमा भाभी के गले लगकर रोने लगी। कमरे के बाहर खड़े जयंतीलाल जी भीगी पलकों के साथ आसमान को निहारने लगे। देख रही हो शारदा, भाभी और ननद आज माँ बेटी बन गई। जब मुझे ये देख इतना अच्छा लग रहा है, तो तुम्हारी आत्मा को भी बड़ा सुकून मिल रहा होगा। गरिमा ने भारी मन से मायके से विदा ली। ससुराल पहुंचते ही गरिमा की सास की नज़र उस एक चूड़ी पर चली गई। क्यों बहू, समधन जी को 6 चूड़ियों का सेट था। बेटी को दान में सिर्फ एक चूड़ी देते उन्हें वहम नहीं आया? मरणोपरांत बेटियों को दान तो महादान माना जाता है। तुम तो इकलौती बेटी थी। सास का एक एक शब्द गरिमा के सीने पर किसी तीर की तरह लग रहा था। माँ के जाने की दर्द से वो अभी तक उभरी नहीं थी। सो गुस्सा आज सास पर फूट पड़ा। मम्मी जी, मैं कोई अकेली नहीं, माँ की सेवा के लिए मेरी भाभी बैठी है, ऐसा आपने कहा था। जीवन के अंतिम क्षणों में भी मेरी माँ मेरा चेहरा देखने को तड़पती रही। जब भाभी ने सारी चूड़ियाँ मुझे दी तो मैंने माँ उन्हें ही पहना दी और कहा, इन पर पहला हक आपका है, क्योंकि आपने अंतिम समय तक उनकी सेवा की है। मैं तो मेहमानों की तरह पहुंची। गरिमा इतना कह अपने कमरे में आ गई। सास का चेहरा उतर गया। वो कुछ बोलने योग्य ना रही। मन ही मन इस नुकसान का दोषी वो खुद को ही मान रही थी। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं।